पाकिस्तान में एक्सटेंशन कितनी जरूरी होती है, पैनामा का आतिशफशां फट चुका था, लाबा थामे नहीं थम रहा था। पिछले कई बरस से कौमी तारीख में हलचल सी मचा रखी है। एक्सटेंशन के फैजान से सिर्फ 4 नफूस मुकद्दसा तक महदूद हो। नाजरीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने हाजिर है और आज हम डिस्कस करेंगे इरफान सिद्दीकी साहब का एक कॉलम जो उन्होंने आज ही लिखा है। पाकिस्तान में एक्सटेंशन कितनी जरूरी होती है, इसके बारे में आपको इस कॉलम के जरिए पता चलेगा। वो लिखते हैं कि वजीर आजम ऑफिस के शुमाली खिड़की के बाहर फैली धूप सरसब्ज घास से खेल रही थी। जरा परे मारगला के शादाब पहाड़ों की चोटियां भली लगती थी। मैं वजीर आजम नवाज शरीफ के ऐन सामने बैठा फाइल में धरे नोटिस का पलटना खोलने को था कि वो बोले, आप ये फाइल मुझे दे दें, मैं पढ़कर आपसे बात कर लूंगा। मैंने कुछ कहे बगैर फाइल उनकी तरफ बढ़ा दी। पैनामा का आतिशफशां फट चुका था, लाबा थामे नहीं थम रहा था। मैं इसी हवाले से कुछ बातें करना चाहता था। 18 मई 2016 रात फोन पर वक्त लेना चाहा तो वजीर आजम कहने लगे, कल मुझे गिलगित जाना है, लेकिन आप सुबह 9 बजे आ जाएं तो 15-20 मिनट बात कर लेंगे। 19 मई को मैं वक्त से 5 मिनट पहले पहुंच गया। मियां साहब ठीक 9 बजे आ गए। इनके चेहरे की रिवायती बशाशत कदरें संभलाई हुई थी। खैर आफियत मालूम करने के बाद उन्होंने अपने जाती मुलाजिम आबिद को बुलवाया, इसे काफी लाने को कहा और साथ ही मेरा सेल फोन उठाकर इसके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने अपनी मेज पर सजे 2-3 रंगारंग फोन सेट्स की तारें निकाली, रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया, आवाज कदरे ऊंची की। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। बेआज़ तारीख की इस तजस्सुस भरी हिकायत को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ते हुए मैं एक नारवासी जस्त लगा रहा हूं। एक लफ्ज तवील अरसे से मेरी नोके कलम से खेल रहा है। मेरी नोके कलम ही क्या, इस छैल छबीले लफ्ज ने पिछले कई बरस से कौमी तारीख में हलचल सी मचा रखी है। यह लफ्ज है एक्सटेंशन। अंग्रेजी जबान का होने के बावस्फ हमारी रोजमर्रा बोलचाल में आने वाला सबसे कसीरुल इस्तेमाल लफ्ज है। उर्दू में तौसी इसका हम मानी लफ्ज मौजूद है, जिसकी अदायगी कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन इसमें अजीब सी कम मायगी पाई जाती है। इसके बरक्स एक्सटेंशन में खास नौ का रोब और दबदबा पाया जाता है। तौसी बोलने से यूं लगता है जैसे कोई शय बड़े इज्जो इनकसार, बड़ी लज्जाजत से मांगी जा रही हो और देने वाला सवाबदीदी इख्तियारात का ताज सर पर सजाए शाहाना तमकिनत के साथ कुछ अता कर रहा हो। एक्सटेंशन में देने वाले की बिजायती और लेने वाले की बालादस्ती का तासुर नुमाया है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक्सटेंशन देने वाला इसे अपना एजाज और इफ्तिखार समझता है और लेने वाला एहसान और नवाजिश के एहसासात के साथ इसे शर्फ कबूलियत बख्शता है। गोया तौसी दी जाती है और एक्सटेंशन ली जाती है। एक बा मिन्नत और समाजत, दूसरी बजोरे बाजू। एक्सटेंशन का जाम पीने वाले के हाथ में जुम्बिश ना रहे तो भी आंखों में दम जरूर रहता है और वो सागर और मीना से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होता। 1971 में जब अयूब खान और याहिया डॉक्ट्राइन के सबब पाकिस्तान दोलख्त हुआ, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, सरे बाजार हमने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले, हमारे हजारों फौजी भारतीय कैदी हुए तो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल ही के तौर पर रिटायर हो गया। भारत की कलगी में सुरखाब का पट टिकाने वाले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानिक शाह का सीना तमगों से भर दिया गया। हुकूमती सिफारिश पर भारतीय सदर ने सिपा सालार की मियाद मुलाजमत में 6 माह की तौसी कर दी। मानिक शाह ने माजरत करना चाहिए, लेकिन यह कहकर 6 माह की तौसी कबूल कर ली कि मैं अपने सुप्रीम कमांडर का हुक्म रद्द नहीं कर सकता। भारत के बरक्स पाकिस्तान में एक्सटेंशन की दरख्शा रिवायत जनरल अयूब खान से चली और हाल ही में रुखसत होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक बसद तमतराक जारी रही। अयूब खान, इनके जेर साया मूसा खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ मजमूई तौर पर 36 बरस फौज के सरबराह रहे। 12 आर्मी चीफ्स का अरसा एक्सटेंशन के फैजान से सिर्फ 4 नफूस मुकद्दसा तक महदूद हो गया। 2013 में 6 बरस बाद भी जनरल कियानी के दिल में तीसरी एक्सटेंशन की आरजू जिंदा थी, लेकिन तब नवाज शरीफ वजीर आजम बन चुके थे, जिन्हें एक्सटेंशन के नाम से चिढ़ है। राहील शरीफ हजार जतन करने के बावजूद बेसमर रहे। जनवरी 2016 में ऐलान कर दिया कि मैं तौसी की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन आखिरी लम्हे तक इस आतिशे आरजू में जलते रहे। 2019 में हकीकी आजादी के जर्री मुजाहिद ने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन तलाई तश्तरी में सजाकर पेश कर दी। आज वो इसे अपनी एक बहुत बड़ी गलती करार दे रहे हैं। अभी अक्टूबर में लंदन जाना हुआ तो ख्याल था कि नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ के इंतखाबात के लिए जायचे बना रहे होंगे। मुलाकातें हुई तो पता चला कि नहीं। रिटायरमेंट के ऐलानात के बावजूद जनरल बाजवा की मजीद 8 माह की तौसी के लिए मुंह जोर हवाएं एवन फील्ड के दीवारों से सर फोड़ रही हैं। ये कहानी फिर सही। 19 मई 2016 की सुबह नवाज शरीफ बोले जा रहे थे और मैं तस्वीरें हैरत बना सुन रहा था। आध घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। शाइस्ता मिजाज एडीसी 2 बार आकर सल्यूट दे चुका था। कॉफी का दूसरा दौर भी खत्म हो रहा था और मियां साहब एक अहदे नासपास की कहानी बयान किए जा रहे थे। इन्होंने 2-3 बार मुझसे राजदारी का अहद लिया।
میں نے अभी तक ये बात कलसूम के सिवा किसी को नहीं बताई। मैं जानता हूं पैनामा का ड्रामा क्यों रचाया गया है। 2014 के धरनों से नाकाम होकर एक बार फिर ये लोग इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं। फसाद की आग भड़काना चाहते हैं, अदालतों पर दबाव डालकर मुझे मंजर से हटाना चाहते हैं। निशाना सिर्फ मेरी जात है। अगर मैं कुर्सी पर बैठा रहा तो साजिश मजीद आगे बढ़ेगी। ऐन मुमकिन है जमहूरी निजाम लपेट दिया जाए और मुल्क एक बार फिर गर्दाब में फंस जाए। मेरे पास बड़ी मुसद्दिका इतलात आ रही हैं कि इनकी नीयत ठीक नहीं। मैं सोचता हूं कि मुस्ताफी हो जाऊं ताकि मुल्क किसी नए अजाब से बच जाए। आहनी आसाब के मालिक नवाज शरीफ की जुबान से ये सब कुछ सुनते हुए मुझे अपनी समाअत पर शक हो रहा था। वजीर आजम के लहजे में बला की शाइस्तगी थी। एडीसी तीसरी बार सैल्यूट करके पैगाम दे गया था कि सर हमें देर हो गई है। मैंने पूछा, मियां साहब आपकी जात से ऐसा क्या मसला है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी कुर्सी से उठे, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और सरगोशी के अंदाज में बोले, एक्सटेंशन। इरफान सिद्दीकी के इस कॉलम पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए कमेंट करके जरूर बताइए। नया दौर की वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। अली वारसी को इजाजत दीजिए। आदाब।